नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है गणित के अंदर वो है गुणनखंड। अंकगणित का एक टॉपिक है, तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं गुणनखंड की कि गुणनखंड होता क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुणनखंड यानी कि किसी भी संख्या के गुना के रूप में यदि हम खंड कर दें यानी कि टुकड़े कर दें, उसे 2 या 3 या ज्यादा भागों में विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक भाग उस संख्या के लिए क्या बन जाता है, उसका गुणनखंड बन जाता है। तो जैसे हम उदाहरण देखें, सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमारे पास 4 है, यदि हम देखें कि 4 जो है, तो इस 4 के जो गुणनखंड है, तो हम जानते हैं कि यदि 1 का गुना 4 से करें, यदि 1 का गुना 4 से करें तो हमें 4 प्राप्त होता है। यदि हम 2 का गुना 2 से करें तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 के जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं, 1 है, 2 है और 4 है। मतलब हमारे पास 4 के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए, 3 गुणनखंड 4 के अलग अलग प्राप्त हुए। और उदाहरण लें, से 15 है, तो 15 के यदि हम गुणनखंड करें, यानी कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुना के रूप में लिखने पर हमें 15 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि 1 का गुना यदि 15 से करें तो 15 एकम 15, और 3 का गुना यदि 5 से करें तो 3 पहले 15। तो यहां पर हमारे पास 15 के भी कितने गुणनखंड आए, 1, 3 और 5। अब इसी तरह से हम दूसरी संख्याओं के लिए यदि हमें 16 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 16 के भी देखिए, 16 में 1 × 16, 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 आता है, 2 × 8 ये 16 आ जाएगा, 4 × 4 ये 16 होगा, ठीक है। तो 8 × 2, अब ये रिपीट है, यानी कि क्रम में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि 16 के लिए 1, 2, 4, 8 और 16 ये सभी के सभी इसके क्या आ चुके हैं, गुणनखंड है एक तरह से। तो ये सभी इसके, जैसे 4 के 1 4, 2 ये हो गए, 15 के 1 3 5, 16 के हो गए 1 2 4 8 16, ये सभी इन संख्याओं के गुणनखंड है। परंतु ये जो हमारा टॉपिक है कंपटीशन के लिए, वहां पर इस तरह से गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का एक रूप है जिसके बारे में ज्यादातर बात होती है, वो है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि होंगे गुणनखंड ही, लेकिन उन गुणनखंडों की एक विशेषता आ चुकी है, अभाज्य गुणनखंड। जब भी कंपटीशन लेवल पे गुणनखंडों की बात होती है, वो अभाज्य की ही बात करता है। तो अभाज्य गुणनखंड में, तो अभाज्य के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वही संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जब गुणनखंडों को हम इन संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वे गुणनखंड क्या बन जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं। क्योंकि देखो, आप यहां देखोगे, जैसे 4 के गुणनखंड हमने किए, तो इसमें 1 और 4 ये तो खुद ही रहे। यहाँ भी देखिए 1 और 5, ठीक है। एक इसमें देखिए 15 भी हो सकता है इसमें गुणनखंड, यानी 1 3 5 इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो 2 3 5 7 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। यदि इन संख्याओं के रूप में या आगे बड़ी संख्याओं के रूप में यदि गुणनखंड लिखे जाएं, तो वो गुणनखंड क्या बन जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं। जैसे इस 4 का यदि हम उदाहरण लें, तो 4 के गुणनखंड केवल मात्र अभाज्य संख्याओं के रूप में हो, तो यहाँ पर देखिए कि दोनों के दोनों भाज्य संख्याओं में आ गई। तो अभाज्य मात्र ये है, तो 2 × 2, यानी कि इसको हम इस तरह से ज्ञात करते आए हैं स्टार्टिंग से, छोटी क्लासों से। 4 है, तो इसमें देखिए 1 का भाग नहीं देंगे हम, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। 2 से भाग दिया, 2 बढ़ गए, फिर इसमें 2 से भाग दिया, 1 बढ़ गया। तो इसके गुणनखंड बन गए हमारे पास 2 × 2। बात 16 की करें
तो 16 के जो गुणनखंड आएंगे हमारे पास वो देखिए, स्टार्टिंग 2 से करनी है हमें, यदि भाग जाता है तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दिया 1, यानी कि 16 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये यहाँ पर हमारे पास संख्याओं के गुणनखंड है अभाज्य रूप में, अभाज्य गुणनखंड इनको कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी आ सकता है कि आपको कोई भी संख्या दे सकते हैं, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं कौन से नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पर बात करें आगे इसमें अभाज्य गुणनखंड की, घातांक रूप के क्वेश्चन इसके ज्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का घातांक रूप, या आपको ये कह दें कि 81 जो है 81 जो है इसके गुणनखंडों का घातांक रूप क्या होगा। आपको ऑप्शन दे सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 3, इस तरह से कोई भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो हम उसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखेंगे। जैसे यहां हमने किया 4 के गुणनखंड हुए 2 गुना 2, इसका मतलब 2 यहां पर 2 बार गुना में है तो इसका लिखा जाएगा 2 की घात 2। यहां 2 4 बार गुना में आया तो इसको लिखा जाएगा 2 की घात 4। तो ये इसका घातांक रूप होता है, यानी कि गुणनखंड को यदि घातांक रूप में लिखें, जैसे हमारे पास 48 कोई संख्या है, यदि 48 के हम गुणनखंड करें तो देखिए सब भाग गए। सबसे पहले 2 का 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दें 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दें 6, फिर 2 से भाग देंगे 3 पर, फिर 3 से भाग दिया 1 पर। तो मतलब कहने का हुआ ये सभी इसके गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, परंतु 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है 4 बार, और 3 आया 1 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका घातांक रूप क्या बनेगा, यानी कि जिस गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है उसको घातांक रूप में लिख देंगे। 2 4 बार आया यानी कि 2 की घात 4, और गुना में आ जाएगा 3 की घात 1। तो ये है इसका घातांक रूप, क्योंकि ये रूप दे रखा है तो इसका बन जाएगा विस्तारित रूप बन जाएगा। अब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखिए। तो देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आरपीएससी एसएससी के अंदर जो है क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। अब देखिए भाजकों की संख्या, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाजक क्या होते हैं। भाजक किन्हें कहा जाता है? भाजक का मतलब दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जा सकता है, जिन संख्याओं का, यूं कहें कि जिन संख्याओं से भाग जा सकता है उन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जैसे बात करें 4 की बात करें तो 4 में 1 का भाग जा सकता है, 4 में 2 का भाग जा सकता है, और 4 में 4 का भाग जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास 4 के अंदर 3 संख्याओं का भाग जा सकता है। इसका मतलब इसके भाजकों की संख्या क्या बन गई, 3 बन गई, और ये सभी के सभी इसके क्या कहलाते हैं, भाजक कहलाते हैं। 4 के भाजक, दोबारा देख लीजिए कि आपको कोई भी एक संख्या दी गई है, कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर में कोई भी नंबर आपके पास, तो उसके अंदर हम यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं वो भाग कितने नंबर से जा सकता है। वो नंबर 1 अकेला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी वो नंबर हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं जिनका भाग इस संख्या में पूरा पूरा जाए, यानी कि 0 बचे लास्ट में शेषफल, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, हमारे लिए भाजक कहलाते हैं। तो हमें बताना है कि इन सभी संख्याओं में भाजकों की संख्या कितनी है। इसका मतलब 16 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, 24 में किन संख्याओं का भाग जाता है, 50 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। इसको हम निकालेंगे, एक ट्रिकी मेथड है उसके जरिए। अब ये नहीं है कि आपको हर बार ये करना पड़ेगा, हम एक ट्रिक के जरिए देखते हैं कि
क्या इसका मेथड होगा। एक बार नॉर्मल मेथड देखते हैं, उसका उसको ट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए तो देखिए 16 के भाजकों की संख्या निकालनी है, तो हम देखते हैं कि 16 में किस किस का भाग जा सकता है, 16 किस टेबल में आता है। तो हम जानते हैं कि 16 जो है एक का यदि पहाड़ा लिखें तो यानी कि एक का गुना करेंगे 16 से, तो 16 को 16 एक हो गया। एक 16 में भाग किसका जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 है 16। हम जानते हैं 16 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, 16 के अंदर 8 का भाग भी जाता है, और 16 के अंदर 16 का भाग भी जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास 16 के लिए देखिए कितने भाजक हुए, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कुल मिला के कितने भाजकों की संख्या हुई 16 के लिए। 16 के भाजक जो हैं वो कितने हैं, 5 भाजक। पर क्या ये हमें हर बार करना पड़ेगा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये, तो हर बार करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी यहाँ सोचना नहीं है कि किससे भाग जाता है किससे नहीं जाता। हमें क्या करना है, इस 16 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो भी हमें संख्या दी गई है उस संख्या के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड करने के बाद जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उस अभाज्य गुणनखंड को घातांक रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, घातांक रूप में लिखेंगे। और घातांक रूप में लिखने के बाद सभी घातों को एक अधिक कर गुणा, मतलब संख्या का हमें घातांक रूप पता होना चाहिए। घातांक रूप में सभी पदों की जो घातें आएंगी, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, प्रत्येक घात को क्या करना है, 1 ज्यादा करना है। यानी कि घात यदि 2 है तो 2 को 1 प्लस कर देंगे, 3 घात हो जाएगी। सभी पदों में जो घातें हैं उनको 1 अधिक करके क्या करना है, आपस में गुणा कर दें। गुणा करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या आ जाएगी, भाजकों की संख्या। जैसे 16 के लिए हम बात करें तो सबसे पहले 16 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दिया, 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया, इस तरह से। इसका मतलब 16 के गुणनखंड क्या बने, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। अब आपको ये कहा गया कि गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखना है। इसका मतलब हमारे पास 16 का जो घातांक रूप है वो बन गया 2 की घात 4। 2 की घात 4 बना। अब क्या करना है, जितनी भी घातें हैं, यानी कि सिर्फ एक ही पद आया 2 और कुछ नहीं आया, इसकी घात कितनी है 4। इस घात को क्या करना है, भाजकों की संख्या के लिए जितनी भी घात है 4, इसको एक बढ़ाना है प्लस 1 और सबको गुणा करना है। गुणा मतलब ये है, मान लीजिए यहां पर गुणा में 3 होता या 4 होता तो उसकी भी कोई घात होती, उसको भी एक बढ़ाया और जो भी ये बना बढ़कर इससे क्या कर दिया, गुणा कर दी। तो 4 + 1 हमारे पास उत्तर क्या आया, 5। इसका मतलब 16 के कितने भाजक हैं, 5 हैं। और यहां हम डिटेल में भी देख चुके हैं कि 16 के अंदर भाजक 5 का मतलब 5 अलग अलग संख्याओं का 16 में क्या होता है, भाग जाता है। 24 को ट्राई करें इसी तरह से। तो यदि हम देखें कि 24 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 और 24 ये तो हमेशा ही होगा, स्वयं संख्या और 1 ये हमेशा होगा। उसके अलावा 24 में 2 का भाग जाता है, 12 × 24 2 का भाग गया, 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24, 24 में 6 का भाग भी जाता है। यहाँ पर हम संख्या की बात करें, किसका भाग जा रहा है, क्रम से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, 6 का, उसके बाद 8 × 24, 12 × 24 और 24 × 24। तो देखिए कितनी संख्या है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसका मतलब 24 के भाजक कितने हैं, 8 हैं। लेकिन
ये तो चलो छोटी संख्याएं हैं, यदि संख्या बड़ी आ जाती है तो वहां पर हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कंपटीशन के अंदर कि हम हर बार ये चीज करके देख सके। तो ये जो आपको ट्रिक बताई है कि संख्या के गुणनखंड कीजिए, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप इसके गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग गया पहले 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 से भाग गया 6, फिर 2 से भाग गया 3, फिर 3 से भाग गया 1। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या बने, 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3 और 3 कितनी बार आया है, एक बार, 3 की घात 1। अब हमें करना क्या है, घातों को एक ज्यादा करना है भाजकों की संख्या के लिए। भाजकों की संख्या के लिए जो घातें दे रखी हैं 3 और 1, 3 हो गई और दूसरी घात 1, दोनों को 1 बढ़ाना है और उसके बाद क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 3 + 1 4, 1 और 1 2, गुणा किया कितना आया 8, और हमारे पास संख्या भी कितनी है भाजकों की 8 संख्या है। ऐसे ही हम 50 के लिए कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके गुणनखंड करेंगे 50 के लिए हम। तो देखिए 2 से भाग गया 25, 5 से भाग गया 5 पर, फिर 5 से भाग गया 1 पर, 5 2 बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 बार, दोनों को 1 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो, ये 3 हुआ ये 2 हुआ, 3 दूना 6। इसका मतलब 6 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जिनका 50 में भाग जाता है। हम वो देख भी सकते हैं, 1 है हमारे पास, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 25 है और 25 के बाद एक खुद संख्या क्या है 50 से 6 संख्याएं हैं हमारे पास जिनका भाग आता है। तो ये जो टॉपिक है गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड का ही इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। भाजकों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकते हैं। वो तो डायरेक्ट ही है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, जहां दिख रहा है कि 3 गुणनखंड ये रहे, 1 ये रहे, तो ये 3 + 1 डायरेक्ट 4 गुणनखंड। बट ये जो क्वेश्चन है भाजकों की संख्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, दोबारा देख लीजिए, गुणनखंड करने हैं अभाज्य गुणनखंड, उनको घातांक रूप में लिखना है। घातांक रूप में लिखने के बाद सभी घातों को एक प्लस करना है, उसके बाद आपस में गुणा करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल्स की दूसरी वीडियोस जो है कंपटीशन के लिए उनको भी आप देखें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी जो भी क्वेरी है तो वो आप अपने कमेंट्स के जरिए या कैसे भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी चल रही होगी लॉकडाउन के दौरान। तो धन्यवाद।